तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार बिहार में सक्रिय दावेदारी पेश करते हुए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपने बिहार प्रवास के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झामुमो की तैयारी और 12 सीटों पर दावेदारी का प्रस्ताव रखा। जेएमएम ने जिन विधानसभा सीटों पर दावेदारी की है उनमें कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, दमनदाह, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी शामिल है। जेएमएम की बिहार इकाई ने पहले 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब संभावना है कि पार्टी कम से कम 12 सीटों पर मैदान में उतरेगी। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने कहा है कि महागठबंधन में जेएमएम की हिस्सेदारी तय हो गई है और पार्टी को उसकी राजनीतिक क्षमता और मान सम्मान के अनुसार सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि 12 सीटों की सूची सौंपी गई है, जिनमें से 8 सीटों पर जेएमएम का मजबूत जनाधार है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, झारखंड की ओर से जेएमएम की जो एंट्री होने जा रही है, ऐसे में बिहार में क्या वाकई अपना जनाधार इतनी मजबूती के साथ पेश कर पाएगी जेएमएम? क्योंकि जेएमएम का तो ये दावा है कि 12 में से 8 सीटों पर हमारा जनाधार पहले से ही मजबूत है। तुर्भी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में इन दिनों बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और झारखंड की सत्ता पर वो काबिज हुई कांग्रेस आरजेडी के सहयोग से। अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार में जो चुनाव है उसमें पिछली जो चुनाव है 2020 का, उसका भी थोड़ा सा आकलन हम लोगों को करना चाहिए। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से सभी की सभी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा लूज कर गई थी। लेकिन इस बार 12 सीटों पर दावा ठोका है, तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में बिहार में वोट अधिकारी यात्रा के तहत में राहुल गांधी से भी गुफ्तगू की। वो लालू प्रसाद के भी बहुत प्रिय हैं, लालू प्रसाद के पास भी उन्होंने अपनी मांग को रखी और तेजस्वी से भी मित्रवत उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखें, आपने जो सीट को गिनवाया, वो जितनी भी सीटें हैं वो झारखंड के बॉर्डर से बिहार के सटे हुए इलाके के हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी वो चाहती है कि हर समय हम किसी भी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ताकि राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में हमारा कदम मजबूत हो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के थोड़े इतिहास पर चलना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस समय बात कर रही थी अलग राज्य की, उस समय बृहद झारखंड की बात हुई थी। बृहद झारखंड में बिहार के कई हिस्से, उसके साथ में बंगाल के कई हिस्से और साथ में एक अलग प्रभाव वाला क्षेत्र जहां पर की आदिवासी बहुल और पिछड़ों वर्ग की आबादी थी, उन क्षेत्रों को झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी अपना जनाधार वाला क्षेत्र मानती है। और इसीलिए जिन 12 सीटों की चर्चा सुरभि आपने की, वो जाहिर सी बात है कि उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही कोई राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार कर ले कि नहीं, उनका जनाधार नहीं है, तो वो चुनाव से पहले ही उस चुनावी मैदान से बाहर दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से भी आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बिहार में मिलेगा और बिहार में अगर ये कुछ सीट जीत पाते हैं तब तो लेकिन ब्रजेश, सवाल तो ये भी है कि जेएमएम की तो पहले मांग 18 सीटों को लेकर के रही थी, अचानक से 18 सीटों से वो खिसक कर आ गए 12 सीटों पर, 8 सीटों पर वो मजबूती का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में 12 सीटों में ये पूरा मैनेजमेंट कैसे वो संभव करके दिखाएंगे? क्या कांग्रेस, अब ब्रिजेश, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है ब्रिजेश, से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, मैं आपके पास लौटूंगी ब्रिजेश। लेकिन देखिए, जेएमएम की हम बात कर रहे हैं, जेएमएम की ओर से दावेदारी बिहार में पेश की गई है, साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि 12 सीटों की डिमांड रखी गई है, जिसमें से जो 8 खासतौर पर जो सीटें हैं जहां पर जेएमएम इस वक्त अपने आप को बेहद मजबूत बता रही है, ऐसे में वो सीटें हैं जो कि बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में आती है, यानी कि जहां सीमाएं जुड़ी हुई हैं बिहार और झारखंड की। और ऐसे में महागठबंधन पहले से झारखंड में भी आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस का साथ है, तो ऐसे में अब
हेमंत सोरेन ये चाह रहे हैं कि बिहार में भी वो अपना राजनीतिक वर्चस्व और बढ़ा पाए, अपना दबदबा यहां भी कायम रख पाए। खासतौर पर उन इलाकों में तो बिल्कुल होना चाहिए जहां पर बॉर्डर झारखंड और बिहार के मिलते हैं। तो ऐसे में इसी वजह से मांग रखी गई है जेएमएम की ओर से 12 सीटों को लेकर के, और दावा उनकी ओर से किया गया है कि हम पूरी मजबूती के साथ अपने आप को बिहार के इस चुनाव में पेश करेंगे।